गांव के गरीब दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लोगों को और देने से वंचित करने की साजिश की जा रही है। अब जो घर में बच्चे पैदा हो गए तो उनको डॉक्टर अस्पताल का सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा? यूपी हो या बिहार, आए गए दिन बड़े पैमाने पर SC ST OBC के नौजवानों की हत्याएं हो रही हैं। बहन बेटियां दुराचार बलात्कार की शिकार हो रही हैं। कहीं देश बेचा जा रहा है, कहीं स्कूल बंद किया जा रहा है। जहाँ एक और मंत्रालय जगह जगह चट्टी चौराहे पर खुल रहे हैं, वहीं पर गांव के स्कूल बंद हो रहे हैं। एक नारा भी है केशव प्रसाद मौर्य का कि 27 के चुनाव में 17 को फिर से दोहराना है। कैसे देखते हैं आप? मुख्यमंत्री बनने का सपना दिखाया था, सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री कोई और बन गया और ये बेचारे स्टूल वाले डिप्टी CM बन गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपसे जानना चाहेंगे, बिहार चुनाव में आप लोग चुनावी मैदान में दिखने को मिलने वाले हैं। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ रणनीति है अपना दल की? बिहार चुनाव के आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी जनता पार्टी अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। आज हमारी केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारियों ने बिहार कमेटी के साथ बैठ करके ये फैसला किया है। रही बात कितने प्रत्याशी उतारे जाएंगे, कहाँ कहाँ चुनाव लड़ेंगे, इसके विषय में विस्तार से रणनीति का खुलासा बाद में किया जाएगा। वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर विपक्ष लगातार बिहार में हमलावर है। ऐसे में 35 लाख से ज़्यादा मतदाताओं के वोट देने पर अब पाबंदी लगा दी है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? SIR का जो निर्वाचन आयोग का फार्मूला है, वो गांव के गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज को मतदान से वंचित करने का एक सुनियोजित साजिश है। अपनी जनता पार्टी SIR फार्मूले का कड़ा विरोध करती है और निर्वाचन आयोग ने जब पहले से आई कार्ड दे रखा है, साथ ही साथ उनको सर्टिफाइड करने के लिए अन्य मानक तय कर रखे हैं, तो SIR फार्मूला क्यों? इसका मतलब है कहीं न कहीं केंद्र सरकार के इशारे पर एक साजिश के तहत ऐसे गांव के गरीब दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लोगों को और देने से वंचित करने की साजिश की जा रही है, जिससे भाजपा को इस बात का डर है कि कहीं हमारे विपरीत न चले जाएं। प्रायः देखा जाता है कि गांव में ज़्यादातर गरीब लोग कच्चे घरों में रहते हैं या झोपड़ियों में रहते हैं। हर बरसात में ये झोपड़ियाँ या तो डूब जाती हैं या घर जमींदोज हो जाते हैं। उनके सारे टेस्टिमोनियल पेपर्स कभी कभी भीग जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, कभी कभी घर गिरने के दब करके पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। तात्कालिक प्रभाव से उनके पास प्रमाण पत्रों का अभाव हो सकता है। इसलिए जो पहले से उनके मानक तय है, निर्वाचन आयोग आई कार्ड पर ही क्यों नहीं, आधार कार्ड पर ही क्यों नहीं, या अन्य जो मानक तय किए उस पर क्यों नहीं। और तमाम गांव के ऐसे भी लोग हैं जो लैंडलेस हैं, चाहते हुए भी उनके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। गांव में तमाम ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो अस्पताल जाने की नौबत नहीं आती, घर पे ही पैदा हो जाते हैं। अब जो घर में बच्चे पैदा हो गए तो उनको डॉक्टर अस्पताल का सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा? तमाम व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं, जिससे SIR का जो फार्मूला है, निर्वाचन आयोग को इसे वापस लेना चाहिए। निष्पक्ष और निर्भीक मतदान कराने की व्यवस्था निर्वाचन आयोग को सुनिश्चित करनी चाहिए। अपनी जनता पार्टी के क्या कुछ एजेंडे होंगे बिहार चुनाव को लेकर? क्या कुछ मुद्दे होंगे? क्योंकि जहां भी भाजपा या भाजपा पोषित सरकारें हैं, आज वहां पर अराजकता का दौर चल रहा है। पूरा कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। यूपी हो या बिहार, आए गए दिन बड़े पैमाने पर SC ST OBC के नौजवानों की हत्याएं हो रही हैं। बहन बेटियां दुराचार बलात्कार की शिकार हो रही हैं। आज कहीं देश बेचा जा रहा है, कहीं स्कूल बंद किया जा रहा है।
कहीं सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में बेचा जा रहा है। आज जहां देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, वहीं बेतहाशा गरीबी भी बढ़ी है। आज अगर करोड़ों नौजवान बेरोजगार हुए तो 80 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जो 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए मजबूर हुए हैं। यानी 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ ऐसे लाचार, बेबस और मजबूर लोग हैं जिनकी ज़िंदगी का मकसद ही 5 किलो 10 किलो चावल पे आके सिमट गया हो। वहीं किसान ददर की ठोकरें खा रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आज तक नहीं हुई। लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी सरकार ने किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं दिया। आज बद इंतजामी बेइंतहा बढ़ी है। इसलिए भाजपा एवं भाजपा के सहयोगी गठबंधन की सरकारों को सत्ता से बाहर करना हमारा मुख्य मकसद है। उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर को लेकर लगातार विरोध चल रहा है, चाहे विपक्षी पार्टियों को ले लीजिए या फिर स्कूली बच्चों को, क्योंकि तमाम ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें वो छात्र ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि स्कूल दूर होने की वजह से हमें स्कूलों में जाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। जो बच्चे अपने गांव में स्कूल में पढ़ने जा रहे थे, जब 3 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा तो स्वाभाविक रूप से ऐसे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरीके से प्रभावित होगी। आज ऐसे 1 2 3 नहीं, कहने के लिए तो उन्होंने पहले चरण में 5,000 स्कूल लिए हैं, लेकिन इनके निशाने पर 27,764 स्कूल हैं। 27,764 स्कूलों को अगर 50 छात्रों का ही मानक तय करके अगर कुल संख्या निकाली जाए तो 13 लाख बच्चे होते हैं। यानी 13 लाख बच्चों की पढ़ाई ये सरकार ख़त्म करने पर आमादा है। और साथ ही साथ हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आज जहाँ एक और मंत्रालय जगह जगह चट्टी चौराहे पर खुल रहे हैं, वहीं पर गांव के स्कूल बंद हो रहे हैं। क्योंकि इन गांव के स्कूलों में गांव का गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बच्चे पढ़ते हैं। यानी जो हैव्स नॉट, जिसके पास कुछ नहीं है, उनके बच्चे पढ़ते हैं। रोज़ कमाता रोज़ खाता है, उनके बच्चे पढ़ते हैं। अब ये 27,764 स्कूल बनकर 13 लाख बच्चों की शिक्षा को पूरी तरीके से खत्म करने पर सरकार आमादा है, जबकि सरकार ही नारा देती है पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां। और दूसरी ओर जब 6 साल की बेटी, 7 साल की बेटी को 5 किलोमीटर दूर, 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा तो कैसे उसके घर वाले जाने देंगे? ऐसी हालत में जब बेटियां सुरक्षित नहीं है तो कोई अभिभावक अपने बेटी को अपने घर से 5-6 किलोमीटर दूर जाने के लिए अनुमति नहीं देगा। इसका मतलब है उसकी पढ़ाई पूरी तरीके से बंद होगी। इसके लिए दोषी योगी सरकार होगी। इसीलिए आज योगी सरकार अपने ही दिए गए नारे को तहस नहस कर रही है और पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां फार्मूले को ठीक उलटवर्जी कर बेटियों को शिक्षा से वंचित कर रही है, जिसकी अपनी जनता पार्टी घोर निंदा करती है। और सरकार के इस फैसले के विरोध में प्रदेश के सभी विकास खंडों में जहां भी स्कूल बंद हुए हैं, उनको केंद्र बिंदु मानते हुए हमारी बाइक रैली चलेगी सरकार के इस फैसले के विरोध में, स्कूल खुलवाने के लिए और बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की जो सरकार की साजिश है, इनके इस काले कारनामे को जन जन तक पहुंचाने के लिए बाइक साइकिल के माध्यम से मेरा विरोध लगातार चलता रहेगा। एक आखिरी सवाल लूंगी। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बीजेपी में चर्चाएं काफ़ी तेज़ है। इसमें ओबीसी वर्ग से आते हैं केशव प्रसाद मौर्य और उनकी बातें कही जा रही है। दिल्ली से लगातार वो लखनऊ से दिल्ली तक के जो है दौड़ लगा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। ऐसे में एक नारा भी है केशव प्रसाद मौर्य का कि 27 के चुनाव में 17 को फिर से दोहराना है। कैसे देखते हैं आप? अगर केशव प्रसाद मौर्य जी का यही नारा है तो भाजपा वाले फिर उनको धोखा दे देंगे। 17 में भाजपा ने इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, मुख्यमंत्री बनने का सपना दिखाया था। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री कोई और बन गया और ये बेचारे स्टूल वाले डिप्टी सीएम बन गए। फिर वही हाल इनका होने जा रहा है। जब 17 का ही इतिहास दोहराया जाएगा तो बेचारे केशव प्रसाद मौर्य तो फिर स्कूल वाले डिप्टी सीएम बन जाएंगे, तो इनको मिलेगा क्या? इसलिए
वैसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार केशव जी के नाम पर इन्होंने वोट लेकर के भाजपा की सरकार बना ली है, केशव जी को धोखा दे दिया है। अब केशव जी को बार बार धोखा देने की अगर भाजपा खेल खेलती है तो जनता इसका जवाब देगी। और साथ ही साथ मेरी तो शुभकामनाएँ हैं कि भाजपा को सद्बुद्धि आए और केशव प्रसाद मौर्य को देश का प्रधानमंत्री बना दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आप थे हमारे साथ अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय दी। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ मैं आकांक्षा सिंह, लखनऊ से TV24 नेटवर्क के लिए।